नमस्ते, मैं हूं नुपुर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, ठंड का मौसम था और बादशाह अकबर के बाग में हरियाली दमक रही थी। तभी अकबर ने सभी को कहा कि वो चाहते हैं कि दरबार जो है वो बाग में लगाया जाए और हुक्म की तालीम हुई। अब दरबार के सभी लोगों सहित अकबर बीरबल बाग में जा बैठे। इस दौरान बीरबल सभा में न्याय का कार्य संभालने लगे। ऐसे में कई लोगों की न्याय याचिका बढ़ी गई, जिन सभी का बीरबल ने अपनी सूझबूझ के साथ निपटारा किया। ऐसा करते करते घंटों बीत गए और कुछ ही देर बाद एक व्यापारी दरबार में आया और उसने अपने सुनहरे कबूतर चोरी हो जाने की अर्जी लगाई, जिसमें उसने कहा कि कुछ समय पहले वो दिल्ली गया था और वहां उसे वो सुनहरे रंग का कबूतर दिखा, जिसे उसने पूरे 10 सोने के सिक्के देकर खरीदा था। दिल्ली से आने के बाद उसने उस कबूतर को अपने घर में पिंजरे में रखा था और रोज सुबह और शाम दाना डालता था। उसने पिछली रात भी कबूतर को दाना डाला, पर अगले दिन उसे बाहर जाना था, इसीलिए काम नौकरों को सौंप दिया। पर अब जब वो वापस आया है तो कबूतर पिंजरे में ही नहीं है और अब उस व्यापारी को नौकरों पर शक था कि उन्होंने ही उसके कबूतर को चुराया है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। व्यापारी के शक के आधार पर घर के नौकरों को दरबार में लाया गया। उनसे कई सवाल पूछे गए, पर किसी के भी उत्तर से ये नहीं पता चल पाया कि आखिर असल में चोरी की किसने है। ये समझना बहुत मुश्किल था कि कबूतर चोर आखिर है कौन। तभी बीरबल उठे और चोरों के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ने हंसने का कारण पूछा तो बीरबल ने हंसी रोकी और बोले, महाराज, चोर तो हम सबके सामने ही है। चोर ने जब कबूतर को पकड़ा तो पंख उसकी पीठ की कमीज के ऊपर चिपक गए, जिसे वो हटाना भूल गया और दरबार में आ गया। बीरबल की बात सुनकर एक नौकर घबराया और उसने अपने हाथों को अपनी पीठ पर फेर कर जानने का प्रयास किया कि क्या उसकी कमीज पर पंख है। उसे ऐसा करते हुए बीरबल ने देख लिया और झट से उसे आगे लाकर चोर के रूप में दरबार में पेश कर दिया। अब सभी ने उसकी कमीज देखी, जिस पर कोई पंख नहीं था। तब बीरबल ने कहा कि उसने चोर को पकड़ने के लिए झूठ कहा था। उसे पता था कि जिसने चोरी की है वो जरूर अपनी पीठ की तरफ हाथ बढ़ाएगा, और वैसा ही हुआ। इस तरह बीरबल ने सोने के कबूतर की चोरी का न्याय किया, जिसे देखकर पुनः अकबर ने बीरबल की जमकर तारीफ की और सभी दरबारियों का चेहरा फिर से उतर गया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इन हिंदी। धन्यवाद।